चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस बैंड ऑफ अ क्रिस्टल इज गिवन बाई E इक्वल टू E0 माइनस 2a cos k। द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव मास को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन के। क्रिस्टल के बैंड एस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल टू E0 माइनस 2a cos k से प्रदर्शित की जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान है, तो हमें पता होना चाहिए इफेक्टिव मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम एम स्टार से लिखते हैं। एम स्टार इक्वल टू होता है एच कट स्क्वायर अपॉन D2E अपॉन डी के स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गिवन है यहाँ पर हमें रिलेशन E इक्वल टू E0 माइनस 2a cos k। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो डी अपॉन डी के। ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 आ जाएगा। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन के ए, और के ए का करेंगे तब यहां पर हमें ए मिल जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू मिल जाएगी हमें 2a स्मॉल ए साइन के ए। अगेन डिफरेंशिएट with respect to k, तो D2E डी के स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2a स्मॉल ए ये cos के ए, और के ए का करेंगे तब यहाँ पर a मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2a स्क्वायर cos के ए। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो एम स्टार इक्वल टू मिल जाएगा हमें एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर cos के ए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली position and momentum of a moving particle with absolute exactness at any instant. This is known as, गति करते हुए किसी कण का किसी भी क्षण स्थिति तथा संवेग ज्ञात करना असंभव है, ये कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13, it is impossible to know simultaneously the exact position and exact momentum of a body as well as electron. This is the statement of, किसी गतिमान पिंड जैसे इलेक्ट्रॉन की एक साथ सटीक स्थिति तथा उसकी सटीक संवेग को मापना असंभव है, ये अभिकथन किसने दिया था, तो ये दिया था हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी। यदि एक इलेक्ट्रॉन के स्थान में अनिश्चितता 0 है तो इसके संवेग में अनिश्चितता होगी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी इनफाइनाइट। डेल्टा एक्स इक्वल टू हमें गिवन है 0, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है डेट विल बी इक्वल टू एच कट अपॉन 2 पाई इक्वल टू ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एच कट अपॉन 0, तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, द लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम इज अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डिटर्मिनेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज, तो हमें जो है एनर्जी में निकालनी है अनसर्टेनिटी। किसी उत्तेजित अवस्था वाले परमाणु की आयु 10⁻⁸ सेकेंड है। उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा के निर्धारण में न्यूनतम अनिश्चितता होगी,
तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा टी और डेल्टा ई का जो प्रोडक्ट होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। तो यहां पर हमें टी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है हमें 10⁻⁻8 सेकेंड। तो हमें डेल्टा ई निकालनी है यहाँ पर। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। एच कट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। नीचे मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻−8 सेकेंड। तो यहां से हमें मिल गया, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 0.527 0.527 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻8 हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर मिल जाएगा 0.527 इंटू 10⁻26 मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5.27 इंटू 10⁻−27 जूल मिल जाएगा हमें यहाँ। इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻−27 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3.3 मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमें। 3.3 इंटू 10⁻−27 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे पावर, तो 3.3 इंटू 10⁻−27 प्लस 19। तो यहाँ पर मिल जाएगा 3.3 इंटू 10⁻−8 मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 16, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इनमें से किसका संकेतिक गुणज होता है? तो ये होगा h अपॉन 2 पाई का, यानी L इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई इंटू एन। L इक्वल टू होता है एन h अपॉन 2 पाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। Question number 16th. According to Heisenberg uncertainty principle, a quantum state with infinite lifetime implies that the state has। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से कोई क्वांटम अनंत आयु का है, तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, एग्जैक्ट एनर्जी, क्योंकि यहां पर हमें गिवन है डेल्टा टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी टाइम जो है इनफाइनाइट है। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है हमारा, डेल्टा टी और डेल्टा ई का जो प्रोडक्ट होता है डेट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा एच कट अपॉन 2 डेल्टा टी। तो यहाँ से मिल जाएगा एच कट अपॉन इनफाइनाइट, तो डेल्टा ई मिल जाएगा 0। डेल्टा ई होता है ई एफ माइनस ई आई इक्वल टू 0, ई एफ इक्वल टू ई आई, यानी जो है एग्जैक्ट एनर्जी होगी उस लेवल की। क्वेश्चन नंबर 17th, द अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉर पोजीशन कोऑर्डिनेट x एंड द करस्पॉन्डिंग मोमेंटम p इज गिवन बाय। किसी स्थिति निर्देशांक x व संगत संवेग p के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत व्यक्त करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट,
डी। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन टू होता है। तो एच कट इक्वल टू होता है एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पर जो एच कट अपॉन टू है इक्वल टू मिल जाएगा टू इंटू टू पाई यानी एच अपॉन फोर पाई। ये आंसर हो जाएगा डी करेक्ट यहाँ।